अक्टूबर संचरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि भारतीय मानसून के में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे समझने के पश्चात ही भारतीय मानसून को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अक्सर करके हम लोग मानचित्र को कुछ इस प्रकार देखते हैं, जिसके कारण हम लोग प्रशांत महासागर को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं इस मानचित्र को, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर हमको ये पूरा अच्छे से दिख रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी गोलन के अंतर्गत क्या होता है कि इस एरिया में सामान्य दशा या लानीना इसे कहते हैं। इस दशा में यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। हाई प्रेशर का निर्माण होने का मतलब ये होता है कि ठंडी हवा जो है ऊपर से नीचे बैठ रही है। तो यहाँ पे ठंडी हवा नीचे बैठ रही है और नीचे से समुद्र के नीचे से क्या ठंडा जल जो है ऊपर आ गया। तो ऊपर से भी ठंडा, नीचे से भी ठंडा आने के कारण समुद्र के सतह पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का आविर्भाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो यहाँ से हवा यहाँ चलने लगती है और फिर ये जो गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, फिर संघनन की प्रक्रिया के बाद फिर से ये नीचे बैठती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक पूर्ण कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, जान गए कि ये सामान्य दशा या लानीना में क्या होता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो पेरू और इक्वाडोर का तट है, यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। लो प्रेशर का निर्माण होने के कारण क्या होता है, हवा यहाँ ऊपर उठती है और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर से हवा यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ की हवा फिर संघनन होकर यहाँ पर बैठती है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है कि लानीना, जो कि मैंने पहले बताया, जिसमें कि इसमें हाई प्रेशर का निर्माण होता है जहाँ पे हवा बैठती है। तो यहाँ पर इस एरिया में हम लोग जानते हैं ना कि जहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है या प्रतिचक्रवातीय दशा स्थापित हो जाती है, वहाँ पर मौसम बहुत शुष्क हो जाता है, हवा जो चलती नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर एकदम स्थिर मौसम हो जाता है और यहाँ से हवा यहाँ की ओर चलती है और यहाँ पर जो है लो प्रेशर होने के कारण ऊपर उठती है हवा। फिर इस प्रकार से कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मौसम शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं होती है और यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होती है। जहाँ पर लो प्रेशर यहाँ पे बना लानीना या सामान्य दशा में, तो लो प्रेशर यहाँ बनने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वर्षा हो रही है। लेकिन जब मैंने बताया कि जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, जब यहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो वर्षा यहाँ होती है, पेरू और इक्वाडोर के तट पर होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर बनने के कारण क्या होता है, भारत में मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है ना। और कभी कभार क्या होता है, सूखे की स्थिति आ जाती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। तो वो कौन सी दशा होती है, जब यहाँ पे लो प्रेशर का बन जाता है और यहाँ पे प्रतिचक्रवातीय दशा स्थापित होती है, तो यहाँ पर सूखे की स्थिति बन जाती है। जैसे जब क्या बारिश नहीं होता है या बहुत कम होता है भारत में, और इस पूरी प्रक्रिया को जबकि यहाँ पे सूखे की स्थिति बनती है और यहाँ बारिश होती है, उसको हम लोग एल नीनो कहते हैं। तो हम लोग लानीना और एल नीनो के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। कभी कभी मानसून कमजोर, कभी हम लोग सुनते हैं ना, मौसम विज्ञानी बता रहे कि इस बार मानसून कमजोर रहेगा, का मतलब यही हुआ कि एल नीनो की घटना हुई है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में जो है मानसून कमजोर रहेगा, जिसके कारण वर्षा कम होगी या जैसे नॉर्मल दशा में होती है वैसी नहीं।